बच्चों नमस्कार, मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गायत्री विद्या मंदिर बक्सर में। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हाई स्कूल के जो पेपर हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं, और चाहे CBSE की देखें चाहे यूपी बोर्ड की देखें, दोनों ही डेट शीट आ चुकी हैं। तो ऐसे में बच्चों, ग्रामर की सीरीज चल रही थी और उसमें पार्ट ऑफ स्पीच की हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी, और अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द सेंटेंस, यानी जो एक इम्पॉर्टेंट पहला चैप्टर है वो है हमारा द सेंटेंस। तो देखिए, आगे अगर हम बात करें बच्चों सेंटेंस की, तो यहाँ पढ़ेंगे हम सेंटेंस और उसके काइंड्स पढ़ेंगे। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा क्या है? तो बच्चों, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, पूर्ण भाव प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। यानी अगर डेफिनेशन इंग्लिश में हम देखें तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर उनकी जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। यानी एक ग्रुप का वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता हो इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, शी इज़ ए क्वीन, तो वह एक रानी है, तो इसका सेंस निकल रहा है, तो इट मीन्स यह एक सेंटेंस है। ही गोज़ टू जयपुर, वह जयपुर जाता है। द फॉक्स रन अवे, लोमड़ी भाग गई। आगे देखें बच्चों, एक और सेंटेंस है, हाउ नाइस यू आर, तुम कितने अच्छे हो। ठीक है, तो इन सभी सेंटेंस को आप देखें तो देखने में आप देख सकते हैं कि सभी की सेंस कंप्लीट है। तो यहाँ पे यानी सभी का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए सब सेंटेंस है। अगर कुछ ऐसा ग्रुप हो वर्ड का जिसका कोई सेंस ना निकले या कोई अर्थ ना निकले तो वो सेंटेंस नहीं होता। अब देखिए, बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। तो इसमें देखिए, सबसे पहले होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, यानी जिसे कहते हैं विधि सूचक वाक्य। नेक्स्ट होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य, जिसके लास्ट में हमें अक्सर क्वेश्चन मार्क लगा मिलता है देखने के लिए। नेक्स्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। नेक्स्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट फिर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक वाक्य। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों असर्टिव सेंटेंस की। तो इन असर्टिव सेंटेंस में देखें तो क्या है, असर्टिव सेंटेंस में जिन्हें हम विधि सूचक भी कहते हैं, तो इन वाक्यों में कोई सामान्य जानकारी मिलती है, यानी केवल एक सामान्य जानकारी मिलती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक अफर्मेटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। यानी ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अगर इसका नेगेटिव हम बनाएंगे तो आई एम नॉट थर्स्टी, या फिर हम ये कह सकते हैं ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। जैसे सानिया इज़ ए गुड प्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ नॉट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये क्या है, अफर्मेटिव है। और इसमें देखें आप, शी डज नॉट, यानी नॉट का इस्तेमाल हुआ, तो फिर ये क्या है, नेगेटिव है। यानी नेगेटिव में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, नॉट, यानी इनको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, लिखा है अफर्मेटिव, इनसे सकारात्मक जानकारी मिलती है जो इधर मिल रही थी, और नेगेटिव से इनसे नकारात्मक जानकारी मिलती है, यानी किसी काम को नहीं करने का बोध होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में अगर पहचानने की बात करें तो पहचान बहुत आसान होती है। इन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कैसे, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, यानी जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी शुरू में हो, जैसे यहाँ देख सकते हैं डू हेल्पिंग वर्ब है, तो वो स्टार्टिंग में है, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। यहाँ पे भी देखें हिंदी में भी क्या शब्द ये पहले आ रहा है। ठीक है, हैव यू सीन द विंड, क्या तुमने हवा को देखा है, तो यहाँ पे भी देखें क्या पहले आ रहा है। यानी अगर आप देखें, कह सकते हैं जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आए, या फिर हिंदी में अगर देखें कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो शुरू में आए, स्टार्टिंग में आए, तो ऐसे वाक्य जिन इनके आंसर हम किस में देख पाते हैं बेटा, यस या नो में। जैसे किसने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो आंसर दिया जा सकता है यस या नो।
ऐसे ही हैव यू सीन द विंड, क्या तुमने हवा को देखा है, तो उसका आंसर भी दिया जा सकता है यस या नो में। नेक्स्ट आगे से बात करते हैं इसी में, हिंदी में ये क्या से शब्द से शुरू होते हैं, क्या शब्द से, तो इसलिए आप आसानी से पहचान लेंगे, यानी इंटेरोगेटिव का एक टाइप्स हमने देख लिया जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे देखें इंटेरोगेटिव का दूसरा टाइप अगर हम देखें तो दूसरा टाइप क्या है, तो दूसरे टाइप में इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाए इसमें, जैसे क्या है वेयर, वाई, वाट, ये क्या है इंटेरोगेटिव वर्ड है, या इनको हम शॉर्ट में अगर याद रखने के लिए हम WH वर्ड भी कहते हैं, WH वर्ड, यानी जो प्रश्न पूछने वाले जो शब्द हैं वो पहले आ रहे हैं। उसमें क्या आ रहा था, उसमें क्या पहले आता था, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि यहाँ जो हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो हिंदी में देखिए ये बीच में आते हैं, है ना, प्रश्न पूछने वाले जो वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं, यानी बाद में आते हैं। वहाँ क्या हो रहा था, सब में शुरुआत में आ रहे थे, और यहाँ पे देखें ये शुरुआत में क्या, वहाँ पे सब में हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती थी, लेकिन यहाँ पे सब में क्या है, यहाँ पे WH वर्ड आप देख सकते हैं सबसे शुरू में होते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वाई डज द बेबी क्राई, बच्चा क्यों रोता है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सब में जो क्वेश्चन वर्ड है वो उससे स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस की, तो इन वाक्यों से आज्ञा देने का, आदेश देने का, प्रार्थना करने का, सलाह, शिक्षा का भाव ये प्रकट होता है। जैसे ओपन द डोर, तो इससे क्या हो रहा है, दरवाज़ा खोल दो, तो यहाँ क्या है, ये आदेश दिया जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे प्लीज़ वर्ड इस्तेमाल हुआ, प्लीज़ हम कब कहते हैं, जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ प्रार्थना की जा रही है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। आगे देखिए रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यहाँ सलाह दी जा रही है कि बड़ों का आदर करो, तो यहाँ सलाह है। और डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो, यहाँ पे भी सलाह दी जा रही है। तो ये सारे वाक्य क्या हैं, ये सारे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस हैं। अब देखिए नोट करने वाली एक बात भी है यहाँ पे, तो क्या नोट करने वाली, कि ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो देखें आप, यहाँ ओपन लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे रेस्पेक्ट लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे प्ले है, तो ज़्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही ये वाक्य शुरू होते हैं। आगे देखें इसमें क्या लिखा है कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है, तो देख सकते हैं आप सबके वाक्य के अंत में यहाँ पे फुल स्टॉप दिख रहा है हमें। उसके बाद नेगेटिव वाक्य नेवर या डोंट से शुरू होते हैं, तो देखिए नेगेटिव वाक्य क्या से, डोंट से शुरू हुआ या नेवर से शुरू होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आप बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, जिसे विस्मय सूचक भी कहते हैं। तो इन वाक्यों से आश्चर्य, खुशी, शोक, दुख, करुणा, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट होता है। तो देखें जैसे क्या है, पहला सेंटेंस हम देखें, वाट ए पिटी, कितने दुख की बात है, तो यहाँ किसका भाव प्रकट हुआ, करुणा का भाव। और देखिए नेक्स्ट, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, वह कितनी सुंदर है, तो किसका भाव प्रकट हुआ, आश्चर्य का। एलास, एलास देखिए वर्ड है, हाय मैं बर्बाद हो गया, तो एक दुख की बात है। और यहाँ हुर्रा देखे, हुर्रा किसको सूचक कर रहा है यहाँ पे, आहा हम जीत गए, तो खुशी को सूचित कर रहा है। और आ माई फ्रेंड हैज़ कम, आहा मेरा दोस्त आ गया, तो ये किसको प्रकट कर रहा है, खुशी को प्रकट कर रहा है। इसलिए ये क्या है, सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी विस्मय सूचक है। अब देखिए इनमें एक और चीज़ भी है नोट करने लायक, क्या कि देखिए वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ये लगाते हैं। जैसे वाक्य नंबर आप 1 और 2 में देख सकते हैं, यहाँ पर देखो दोनों में लगाया गया है। एलास, हुर्रा या आह आदि के तुरंत बाद यहाँ पे भी मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो बाकी सेंटेंस में अब ये देख सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, जैसे 3, 4 और 5 में। तो आपके समझ में आ गया होगा, यानी जहाँ पे भी आपको ये मार्क दिखता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे इच्छा वाले होते हैं, यानी इनमें इससे इच्छा, इनसे शुभकामना, आशीर्वाद, श्राप या भगवान से दुआ की जाती है। जैसे लिखा है, मे यू गेट सक्सेस, भगवान करे तुम सफल हो जाओ। मे यू
गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, तो ये श्राप दिया जा रहा है। तो ये सारे सेंटेंस जो होते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आगे लिखा है ये वाक्य प्राय किससे शुरू होते हैं, में या ओ से शुरू होते हैं और इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो देखिए आप दोनों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, ये एक्सरसाइज में ये कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस को पढ़िए एंड राइट देयर टाइप्स, इनके टाइप्स बताइए। तो देखिए पहला सेंटेंस देखिए इसमें क्या है कि पायल रोट ए ब्यूटीफुल पोएम, पायल ने एक सुंदर पोएम लिखी। तो सिंपल एक सामान्य सूचना यहाँ दी जा रही है। तो ये सेंटेंस कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है प्लीज स्टैंड अप। देखिए प्लीज वर्ड आ गया, यानी यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। तो कौन सा है, इम्परेटिव सेंटेंस है। मे यू सक्सीड, भगवान करे तुम सफल हो जाओ। देखिए अभी भी पढ़ा है, कौन सा सेंटेंस है ये, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, पक्षी नहीं उड़ते हैं। तो कैसा सेंटेंस है ये, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आगे रीता वेंट टू कानपुर। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस ये किसका किसका टाइप था, ये किसका था, असर्टिव का। असर्टिव में दो होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो उसका था। आगे रीता वेंट टू कानपुर, रीता कानपुर गई, सिंपल एक सूचना दे रहा है। तो क्या हो गया, ये असर्टिव सेंटेंस है। शी डज नॉट गो टू टेम्पल, वह टेम्पल नहीं जाती है। असर्टिव का ही कौन सा, नेगेटिव हो गया। एलास शी वाज डेड, एलास देखिए वर्ड आया है, तो कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे बताइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। आगे हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, तो यहाँ पे क्या हो गया, कितनी सुंदर बारिश है। यहाँ पे यानी क्या आश्चर्य हो रहा है और मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हमें लगा मिल रहा है। तो क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। आगे देखिए बात करेंगे किसकी, आर यू ए रॉबर, क्या तुम एक रॉबर हो। देखिए आर यानी क्या, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है, तो कौन सा है, इंटेरोगेटिव हो गया। नेवर प्ले हियर, यहाँ मत खेलो। देखिए सलाह दी जा रही है, अभी पढ़ा था डोंट से नेवर से शुरू होने वाले सेंटेंस है, तो फिर उनको क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है ये। नेग स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलो, तो ये क्या है, यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें क्या आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद मिले, या कैसे। तो आप देखिए इसमें क्या है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी है, यानी भगवान से यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। तो कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, ये हो गया ऑप्टेटिव। नेक्स्ट, डू यू प्ले क्रिकेट डेली, क्या तुम क्रिकेट रोज खेलते हो। तो आप देखें इंटेरोगेटिव हो गया। सिट डाउन बैठ जाओ, आदेश दिया गया है, तो क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ओ दैट आई वर ए क्वीन, ओ काश में क्या होता, एक क्वीन होता। तो देखिए इच्छा प्रकट की जा रही है, तो सेंटेंस कौन सा हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये सेंटेंस के टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। और ये जो बच्चों आपको बुक है पहले भी बताई जा चुकी है। ये बुक हमारी जो फ्लाइट जर्नल इंग्लिश है वो चल रही है, और 10th क्लास के लिए चल रही है। स्पेशली 10th क्लास में भी यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए चल रही है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बच्चों ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ठीक समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।